सो हेलो ट्रेडर्स, अपने ट्रेड जर्नल्स को बनाना अगर आपने सीख लिया तो आप एक्सपीरियंस में जल्दी मास्टर हो जाते हो ट्रेडिंग में। बिकॉज जब आप अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, अपनी गलतियों को लिखते हो, आप समझते हो कि आपने क्या आज किया, दिन में कैसे ट्रेड्स लिए, कौन से टाइम पे एंट्री एग्जिट की, रिस्क रिवॉर्ड क्या था, लॉट साइज क्या था। तो हर दिन में अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अलग ट्रेड का। एक ही दिन में आपका ब्रेन इतना शार्प नहीं है कि हर दिन के ट्रेड्स को वो याद रख पाए। तो उस ट्रेड्स को हम डायरी में ट्रेड जर्नल बना के लिखते हैं, जिसे आप जर्नलिंग बोलते हो ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेड जर्नल बनाते समय आखिर लिखा क्या जाता है। मैं भी ट्रेड जर्नल बनाता हूँ, मैं भी अपनी एक डायरी मेंटेन करता हूँ जिसमें मैं अपने जर्नल्स को राइट डाउन करता हूँ। और जर्नल बहुत लोग नहीं बनाते, पर वो आपको बनाना आना चाहिए सो दैट आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड कर पाओ, उन्हें ट्रैक कर पाओ और आगे चल के कोई भी वही मिस्टेक ना कर पाओ जो आप सेम करते हो। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ट्रेड जर्नल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड जर्नल में लिखेंगे क्या। जब मार्केट एंड हो जाएगा, जब आप ट्रेड्स ले लोगे तो आप उससे लिखोगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है या फिर एक डायरी बना लेना है जो आपका ट्रेड जर्नल कहलाएगा। ठीक है, उसी में आप अपनी जर्नलिंग करोगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे आज का डेट कि आपने किस दिन में ट्रेडिंग की है। सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो आज है 28/4/25, ये आज का डेट है। राइटिंग अगर ख़राब होगी तो थोड़ा सा माफ़ कर देना। अब उसके बाद डेट के बाद आपको लिखना है कि आपने आज कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम किया। लेट सपोज मैंने आज निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करी है, तो निफ्टी अगर कॉल ऑप्शन लिया है तो CE लिख लेना, अगर पुट ऑप्शन लिया है तो PE लिख लेना और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिख लेना, जैसे कि 24,600 अगर कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है, दोनों हो सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद आप लिख लो लॉट साइज कि आपने कितने लॉट साइज से आज ट्रेड करी। अब लॉट साइज आप अपने हिसाब से जो भी आपने ली होगी, जैसे कि मैंने 1 निफ्टी में एक लॉट साइज का मतलब 75 होता है। अब उसके बाद लिखना है आपको कि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे फॉलो किया है। ठीक है, और एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:2 का, जिसमें आप 2 रुपये कमाने के लिए 1 रुपये खोने को रेडी होते हो, और इसे एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जाता है 1:2। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, आपने बाय प्राइस और सेल प्राइस और अपने स्टॉप लॉस को क्या रखा। ठीक है, आप दूसरा ये लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा नीचे करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना बाय प्राइस। मे भी शायद मैंने कोई आज ऑप्शन बाय किया होगा, तो अगर मैंने उसे 200 पे बाय किया होगा तो मैं ये लिख सकता हूँ बाय प्राइस, और मैंने उसे बेचा कौन से प्राइस पे, ये लिख लेता हूँ सेल प्राइस। मे भी शायद मैंने उसे 270 के प्राइस पे मैंने उसे सेल किया। ओके, अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने स्टॉप लॉस कितना लिया था, तो मैं अपने क्या करूँगा, मैं अपने स्टॉप लॉस के प्राइस को भी लिखूँगा। स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेड में था 180 रुपीज़ का, मतलब कि 20 पॉइंट्स का मेरा SL था। इससे मेरा देख के पता चल जा रहा है, क्योंकि 200 और 180 के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 180 होता है। एंट्री टाइम में भी शायद मैंने अपना फर्स्ट ऑर्डर 10:30 को एग्जीक्यूट किया होगा। मैं उस ट्रेड से निकला कब, मुझे ये भी पता होना चाहिए। मैं एक ट्रेड में कितना देर तक बने रह रहा हूँ, ये मुझे इससे पता चल जाएगा। मे बी मैंने शायद 11:25 तक अपने ट्रेड से एग्जिट कर लिया होगा। ठीक है, मुझे ये पता चल गया। अब और क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ, अब मैं क्या लिखूँगा, अपना TL। अगर मैंने कोई भी प्रॉफिट किया होगा तो मैं उसे प्लस के साइन करके यहाँ पर वो X नंबर ऑफ अमाउंट को लिखूँगा। ठीक है, और मैंने अगर लॉस किया होगा तो मैं उसे नेगेटिव साइन करके यहाँ पर उस अमाउंट को लिखूँगा। और मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ, अब आज इस ट्रेड में आपने जो भी एंट्री करी होगी उसके पीछे का रीज़न क्या था, कि क्यों आपने वो ट्रेड लिया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे रीज़न बिहाइंड द ट्रेड। क्या आपने कोई कैंडलस्टिक देखा, क्या आपने कोई साइकोलॉजी का यूज़ किया, क्या आपने वहाँ लिक्विडिटी आइडेंटिफाई किया, या फिर आपने कोई चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई किया, वो यहाँ पर रीज़न के स्टेटमेंट में लिखाएगा। अब दूसरा क्या आ जाएगा, मिस्टेक, गलती। अगर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो एक गलती हुई, तो उस गलती को तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही एक्सपीरियंस कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई गलती हुई होगी कि आपने कोई हैमर कैंडल को देख के
रीटेलर के माइंडसेट से ट्रेड कर लिया और आपने स्टॉप लॉस को नीचे लगाया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो आपकी क्या हुई, वो आपकी एक गलती हुई। तो ये क्या हो गया, आपका मिस्टेक हो गया। तो बस इतना सही है। अगर आप देखोगे अब हमने क्या क्या लिखा है इसमें, पूरा डेट लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखा है, निफ्टी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो भी होगा वो, फिर उसके बाद एक लॉट साइज हो जाएगी, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने कितना लिया, बाय प्राइस, सेल प्राइस, स्टॉप लॉस कितना लिया था, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, पीएल आपका क्या रहा, रीजन और मिस्टेक्स। ये 7-8 ऐसी चीज़ें हैं जो मेन है और इसको आपको बस लिख के मेंटेन करना रहता है। इसी को ट्रेड जर्नल बोलते हैं या फिर जर्नलिंग बोलते हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो बताऊं? अब आप आखिरी में एक और चीज़ कर सकते हो कि आप अपने जो भी एंट्री किए होगे या फिर आपने कोई भी चार्ट टाइम फ्रेम में कोई भी एंट्री एग्जिट करी होगी, तो आप उसका क्या करो पता है, आप उसका डायग्राम बना लो, अगर आपके पास टाइम है तो ही। ठीक है, मैं जनरली अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, सो दैट मेरे को चीज़ें क्लियर हो जाती है कि मैंने ऐसा क्या कर लिया था। ठीक है, क्योंकि डायग्राम देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए थे, कहाँ पे एंट्री एग्जिट करी थी, कहाँ पे मेरा गलती हुआ था। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप डायग्राम बना सकते हो, बट जर्नलिंग में ये सब इतना आ जाता है जिसमें आप चीज़ों को अपना रिकॉर्ड कर सकते हो और इस चीज़ को आप एक डायरी में लिख के अपना ट्रेड जर्नल मेंटेन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।